हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम अपने नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। ऐसे आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लोग जरूर बताइए कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, या जिससे कि आप लोगों को क्या है सीखने की अनुभव मिलेगा और पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ हर लेवल की सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ लिया है, चाहे एसएससी लेवल के हो चाहे आईएएस सभी लेवल की हमने यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे एग्जिस्ट किया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखने का प्रयास कीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ यहाँ चलते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए प्रश्न क्या है, पूछा गया है 2010 में कि जो फल है का उत्पादन वह भारत में किस रैंक स्थान पे है। विश्व में बात हो रही है कि विश्व में भारत फल के उत्पादन में किस स्थान पे है। ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, किस स्थान पे है। तो फल उत्पादन के क्षेत्र में इंडिया क्या है, विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट देश है। सेकेंड लार्जेस्ट देश है। दूसरा प्रश्न है जूट उत्पादन में, यह हमारा क्या था, सेकेंड स्थान था। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन, प्रदेश की बात पूछ रही है, अपने इंडिया के अंदर ही पूछ रही है कौन सा राज्य है। ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। आलू बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर लिखकर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। यहाँ क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य है। यहाँ पे केरल ऑप्शन, पश्चिम बंगाल ऑप्शन पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। यहाँ पे है ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे दलहनी क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कॉफी की बात हो रही है। ऑप्शन है मैसूर, हुबली, बेल्लारी, कुर्ग। यह क्या है, जिला है। तो इस जिले में बताना है कौन सा में से जिला अधिक उत्पादन करता है कॉफी का। यहाँ पे हो जाएगा कुर्ग। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कुर्ग जिला जो है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। ये कह रहा है वह कौन सा राज्य है जो संपूर्ण इंडिया का आधा सिर्फ अकेले ही राज्य उत्पन्न करता है, कौन सा राज्य है। कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कर्नाटक आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आंसर इधर करेक्ट होगा, ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। जूट सबसे अधिक कहाँ, पीसीएस के पेपर यूपीएससी 2015 का। कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई। यहाँ हो जाएगा बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जूट होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। ये बताना इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन है मूंगफली, मक्का, सरसों, कपास। इनमें से क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, खरीफ फसल नहीं है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खरीफ की फसलें सरसों है और सरसों क्या है, नहीं है, क्योंकि यह रबी की फसलें हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उज्जैन, सोलापुर, नागपुर, नासिक। आप लोग को ये आंसर तो पता होना चाहिए कि अंगूर सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, तो यार नासिक में हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रबड़, आंसर इधर करेक्ट होगा, नहीं रबड़ ऑप्शन इधर करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, जब भी गन्ना, तिलहन, कपास होती है। अगला प्रश्न, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट। सन, कपास, मक्का, जून, गन्ना, अलसी। यहाँ पे कपास, सन एंड जूट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितना किसको किसको पता था? कपास, सन, जूट, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है रबड़, गन्ना, गर्म मसाले, चावल। इसमें से क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट में। यह हो जाएगा गर्म मसाले, क्योंकि केरल क्या है, सबसे ज़्यादा मसाले पैदा होती है, मसालों के लिए प्रसिद्ध भी है, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो लोग मसाले यहाँ से ले जाते थे केरला से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक है? प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब। आलू बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पंजाब, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग कितने प्रश्न ईमानदारी से कर पा रहे हैं सही से। कमेंट क्वेश्चन नंबर एंड अपना आंसर लिख कर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पीछे 2014 का पेपर है, सिंपल प्रश्न है, आप लोग को पता होना चाहिए। यह हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति क्या है? बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? देखिए आईएएस प्रीलिम्स का पेपर है 2000 और 1997 का। जौ, रेपसीड, जूट, गेहूं। इसमें पूछा है कि रबी की फसल नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जूट, क्योंकि जूट क्या है? खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं पूछा है, तो यहाँ पे जूट हो जाएगा। जबकि जौ, रेपसीड और गेहूं क्या है? रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ पे हो जाएगा दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दूध उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1985 ईस्वी। इसमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1970। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हम बताना है कौन कृषि से संबंधित नहीं है।
हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृष्ण क्रांति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति क्या है? दूध से है। हरित क्रांति से क्या हुआ था? गेहूं चावल के लिए हुआ था। पीली क्रांति दलहनी फसलों के लिए हुआ था। तो ऑप्शन सी नहीं पूछा है, कृष्ण संबंधित नहीं है, तो कृष्ण क्रांति होगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन। तो जो गुलाबी क्रांति है वह झींगा उत्पादन से संबंध रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो यहाँ पे राउंड रेवोल्यूशन का बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। ये जो गोल उत्पादन की बात हो रही है आलू उत्पादन से संबंधित है। क्या है? आलू उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन है रबर, कॉफी, इलायची, चाय की। यहाँ पर हो जाएगा चाय की खेती की जाती है। क्या है? चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन यहाँ पे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। यहाँ पे हो जाएगा केरल। काजू का मुख्य उत्पादक राज्य की बात पूछेगा तो आप लोग बताइएगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? ऑप्शन है रबड़, नील, चाय और कॉफी। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें से? यहाँ पे हो जाएगा नील। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहता है? राइस ब्लो ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र को, इंडो गांगेय क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, केरल तथा तमिलनाडु को। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही है तो यह केरल में सर्वाधिक इसका उत्पादक होता है। केरल ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। आप लोग बताइए स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान यहाँ पे रखता है भारत विश्व में रबड़ के उत्पादन में, प्राकृतिक रबड़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, नदियों की सफाई से, पर्यावरण से। नीली क्रांति हो रही है, यह हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान पूछ रहा है तो यहाँ पे तीसरा स्थान रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा। क्या हो जाएगा? और लोग बताइए कि इसमें से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, केरल। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं? ऑप्शन है कपास, चावल, गेहूं, गन्ना। यहाँ पे गेहूं करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन सी रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमें समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप लोग ईमानदारी से बताइए कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं या आगामी एग्जाम की दृष्टि से आपको प्रिपेयर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसलिए इसको एक दो बार रिविजन अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि ये पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हर लेवल का प्रश्न है ताकि आप लोग को हर लेवल की जानकारी हो किस लेवल में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है ताकि आप उस आधार से अपनी तैयारी कर सके। ओके, थैंक्स।